आज सुबह में सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात में आज नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है और कल ही बीजेपी ने गुजरात की कमान भूपेंद्र पटेल के हाथ में सौंपने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। लेकिन सीएम की रेस में बड़े दावेदार माने जा रहे डिप्टी सीएम इस फैसले पर अपने आंसू नहीं रोक पाए। आज सुबह भूपेंद्र पटेल नितिन पटेल से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने कैमरे के सामने गर्मजोशी भी दिखाई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नितिन पटेल के सब्र का बांध टूट गया। दरअसल नितिन पटेल कल से ही खफा थे। कल शाम मेहसाणा में हुई एक जनसभा में ही नितिन पटेल ने कहा था कि वो सत्ता के भूखे नहीं हैं। आज जब मीडिया ने दोबारा उनसे सीएम नहीं चुने जाने पर सवाल पूछा तो वो रो पड़े। कि जब तक लोगों के हृदय में स्थान है किसी भी व्यक्ति का, कोई धार्मिक नेता हो, वो कोई संत हो, स्वामी हो, तो फिर उसको उसके भक्तों के हृदय में उनका स्थान रहता है, तब तक वो बड़ा रहता है। इसी तरह कोई कंपनी की ब्रांड हो तो ब्रांड की जब तक प्रेस्टीज रहती है तब तक वो काम चलता है। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी जो कोई भी कार्य करो, छोटे से छोटा कार्यकर हो या बड़े से बड़े नेता हो, प्रजा के हृदय में जिसका स्थान है, वो मैंने बोला है कि प्रजा के हृदय में स्थान रखना वो पहली बात है। और काम करके लोगों का प्रेम जीत के आदमी बड़ा हो सकता है। किसी को दूर रख के, किसी को बाजू में रख के, मतदार हो या कार्यकर हो या अपने विस्तार के लोग हो, उसको दूर रख के कोई नेता बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं मेहसाणा का प्रतिनिधि हूँ, मेहसाणा का 2 टर्म का विधायक हूँ, 4 टर्म कड़ी में विधायक रह चुका हूँ। तो मैंने ऐसा बोला है कि 6 टर्म मैं धारासभ्य एमएलए बना तो कड़ी और मेहसाणा की जनता के आशीर्वाद से, मतदारों के आशीर्वाद से, कार्यकरों के सपोर्ट से मैं इतने बड़े स्थान पर पहुंच सका हूं। तो जिसने भी हमको सपोर्ट किया है उसका ऋण स्वीकार करना वो हमारा संस्कार है, ऐसी मैंने बात कही है। तो आज दरअसल देखिए 2:20 वो वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र पटेल अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हमारे साथ विद्या, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो जिनके पास अपडेट है। विद्या, कहां है इस वक्त भूपेंद्र पटेल? जी देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है जहाँ पे महिलाएं अलाउड नहीं है, लेकिन ये स्वामीनारायण मंदिर है जहाँ पर कि स्वामीनारायण गुरुकुल मंदिर पे इस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, जो भावी मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वो थोड़ी देर पहले ही एक और साईं बाबा मंदिर है वहां गए थे, और उससे पहले एक सड़क किनारे एक मंदिर है हनुमान जी का, वहां गए थे। तो कल जो देखा था हमने, जो सिलसिला शुरू हुआ था, जैसे ही उनका नाम नॉमिनेट किया गया था उसके बाद वो 1-2 मंदिर कल रात को भी गए थे। उसके साथ ही वैसे ही उसी सिलसिले में आज वो सवेरे से ही नितिन पटेल से मिलने के बाद सीधे मंदिर का दौरा करना शुरू कर दिया उन्होंने। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो एयरपोर्ट जाएंगे जहां पर अमित शाह आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हुए फिर गवर्नर हाउस जाएंगे जहां पर की स्वेरिंग इन है। तो फिलहाल भगवान का आशीर्वाद बेहद जरूरी है भूपेंद्र जी के लिए, क्योंकि हमने जैसा देखा, हालांकि नितिन पटेल तो मान गए हैं, लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई रेबेल नहीं होगा, लेकिन और भी बहुत समस्याएं आ सकती हैं इस 15 महीने की सरकार को, उससे निपटने के लिए ये आशीर्वाद शायद बहुत अहम है। लेकिन विद्या, ये आशीर्वाद का सिलसिला तो चल रहा है, मुलाकात भी होती है नितिन पटेल से, लेकिन नितिन पटेल अब जब रोते हैं तो सियासत और गर्माती है, क्योंकि अब सवाल ये भी उठने लगेंगे कि जिस सब कुछ सही होने का दावा बीजेपी की तरफ से हो रहा था, क्या वाकई सब कुछ सही है? क्योंकि आगे चुनौती चुनाव की है और उस चुनाव में एकजुटता बहुत जरूरी है। नितिन पटेल एक खास प्रभाव रखते हैं, अगर ऐसे में वो नाराज हैं तो क्या पार्टी पर इसका असर नहीं पड़ेगा? उनको मनाने की क्या तैयारियां? जी देखिए, पार्टी की तरफ से जरूर बात हो रही है, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन, हालांकि मुख्यमंत्री वो हमेशा बनना चाहते थे। आनंदीबेन पटेल के समय में भी हमने देखा था कि उनका नाम प्रपोज किया गया था और वो बेहद इच्छुक थे इस बात को कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बार भी वही सिलसिला था, वो काफी इच्छा जताई थी उन्होंने कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा इस बार फिर दबा दी गई। तो जाहिर सी बात है, हालांकि वो कह रहे हैं कि पार्टी की इच्छा सर्व ऊपर होती है, सबसे ऊपर होती है, लेकिन अंदर में वो जरूर, जो क्योंकि वो जैसा आपने कहा उनके आंसू भी छलक रहे थे, तो साथ जताते हैं। लेकिन जो पार्टी है उनका यही मानना है कि
मोदी के नाम पे ये चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भूपेंद्र पटेल हो, आनंदीबेन पटेल हो, या फिर अगर आप कह लीजिए नितिन पटेल हो, इनके नाम पे तो इलेक्शन लड़ा भी नहीं जाता गुजरात में।